नमस्कार दर्शकों, किसी भी जातक की कुंडली का वह कौन सा भाव या घर कहला है जो समुद्र के रूप में जाना जाता है। इस भाव के समुद्र रूप में होने के कारण ही जातक समुद्र मंथन करके अपने जीवन में 14 रत्नों को प्राप्त कर सकता है। इस भाव या समुद्र मंथन करने का उपाय किस प्रकार से किया जाता है, इतना ही नहीं, समुद्र मंथन करके आप अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए 14 रत्नों को तो प्राप्त कर ही सकते हैं। साथ में आपके इस प्रयास से आपको एक लाभ और होगा कि इस समुद्र के जल से जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से बादल में तब्दील होगा और यही बादल जब आपकी कुंडली के पहाड़ से टकराएगा तो आपके जीवन की धरती में वर्षा किस प्रकार से होगी। आपकी कुंडली का कौन सा भाव पहाड़ के रूप में जाना जाता है और कौन सा भाव खेती की जमीन कहलाता है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है कि यदि वह शाप भी दे तो उसका शाप भी आशीर्वाद के रूप में ही फलित होता है। इन्हीं सब ज्योतिषीय तथ्यों के बारे में आपको जानना है तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएं तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आइए अब हम आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। वर्तमान की भांति जब प्राचीन काल में देवताओं तथा दानवों के बीच संघर्ष हुआ तो उसको शांत करने के लिए समुद्र मंथन हुआ था। उसी समुद्र मंथन से पृथ्वी का जन्म हुआ था। उसी पृथ्वी को प्रतीकात्मक रूप से कुंडली के एक भाव के रूप में मान्यता दी गई है। इस भाव की जमीन के भूभाग को ही कुंडली का 9वां भाग अथवा धनु राशि कहा जाता है। इस भूमि का असली मालिक देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है तथा 9वें घर की स्वयं की भूमि पर बृहस्पति ने अपना ही मकान या महल बना रखा है। इसीलिए 9वें घर को समुद्र भी माना गया है और उसी समुद्र के क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी लक्ष्मी समेत निवास करते हैं। इतना सब होने के कारण 9वें घर को मनुष्य की बुनियाद माना गया है या नींव माना गया है। इस संक्षिप्त विवेचना के आधार पर ही 9वें भाव को समुद्र की संज्ञा दी जाती है। अतएव इसी 9वें भाव से मनुष्य को अपने पिछले जन्म के बारे में, धन संपत्ति के बारे में इसी भाव से जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि पिछले जन्म में जातक का जन्म किस प्रकार का और धन संपत्ति का प्रकार किस प्रकार का था। मात्र इसी कारण से जातक अपने दादा परदादा आदि के किए हुए परोपकारों और उनकी छोड़ी हुई धन संपत्ति का लाभ मनुष्य की कुंडली के 9वें भाव से ही देखा जाता है, जबकि दूसरे घर या भाव को केवल इस कारण से पहाड़ की संज्ञा दी गई है। इसलिए समुद्र यानी 9वें भाव में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जिन बादलों का निर्माण होता है वह दूसरे भाव के पहाड़ों से टकरा करके ये बादल कुंडली के चौथे भाव की जमीन को, जिसको कि खेती की जमीन पर कहा जाता है, उस पर वर्षा होती है और जातक के जीवन में सुखों की बारिश का सुखद एहसास होता है। तो दर्शकों, अब हम आते हैं कुंडली के 9वें भाव के ज्योतिषीय विवेचन और उसमें बृहस्पति के होने का जातक के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। 9वें घर को हर प्रकार से बृहस्पति की मिल्कियत माना जाता है और उसमें बृहस्पति का प्रबल प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें जमीन भी बृहस्पति की है और मकान भी बृहस्पति का है। इसलिए जिस जातक के 9वें भाव में बृहस्पति होता है उसके पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण ही मनुष्य एक प्रसिद्ध, अमीर, माननीय और सुनहरी खानदान में जन्म लेता है। उसे सोने के कारोबार और सर्राफा से बहुत अधिक लाभ होता है। संतान का भरपूर सुख प्राप्त होता है। आयु कम से कम 70 वर्ष की होती है और इससे अधिक ही होती है। इसलिए जीवन लंबा माना जाता है ऐसे लोगों का। ये कहा जाता है कि जिसके 9वें भाव में बृहस्पति होता है उसमें अपने से अपने बड़ों का खून खालिस खून होता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति अपनी जबान का पक्का होगा। एक बार जो वचन दे देगा उसको पूरा करने का हर संभव प्रयास करेगा और अपने खानदान की सारी खूबियां उस जातक के अंदर रहेंगी।
जिनके कारण उसके खानदान और बड़ों ने समाज में अपने लिए एक ऊंचा स्थान या ओहदा बनाया हुआ है। अब हम आपको बतलाते हैं कि नौवे घर में बृहस्पति होने पर जातक को कष्ट क्यों होते हैं, क्या कष्ट हो सकते हैं, उन कष्टों का विवरण क्या है। जो हमने बात अभी ऊपर बताई कि बृहस्पति के कारण, नौवे बृहस्पति के कारण पिछले जन्म के जो पुण्यों का फल होता है, आदमी पूरे जीवन आनंद का जीवन जीता है। अगर ऐसी बातें सही सिद्ध ना हो रही हो तो ये मानिए कि बृहस्पति दोषपूर्ण है। जातक निर्धन हो, कपटी हो, धर्महीन हो, झूठे वादे करने वाला हो, खुदगर्ज हो, पुत्र सुख से हीन हो और बड़ों की सहायता से हीन हो, तो ऐसे जातक को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। जिन कष्टों का सामना करना पड़ता है उन कष्टों का विवरण निम्न प्रकार है। किस कारण से वो कष्ट होते हैं, कष्टों के कारण की उत्पत्ति क्या है। तो नंबर 1, इस जातक के टेवे में पहले, पांचवे और चौथे घर में बृहस्पति के शत्रु होंगे या 2, 5, 11, 12 भाव में बुध, शुक्र और राहु में से कोई भी ग्रह अवश्य होगा जो कि बृहस्पति का शत्रु होगा। नंबर 2, जातक यदि झूठे वादे करने वाला और धर्महीन व्यक्ति होगा तो ऐसा जातक कष्ट पाता है। अपने बड़ों के साथ न रहने से, बड़ों का कहना न मानने वाला और बड़े लोगों का अपमान करने वाला यदि जातक होगा तो उसको कष्ट अवश्य ही होगा। नंबर 4, तीसरे घर से बुध बृहस्पति को नौवे घर से देख रहा है, यानी कि यदि बुध आपकी कुंडली के तीसरे घर में है तो वो नौवे घर के बृहस्पति को पूर्ण दृष्टि से देखता है और पांचवें घर के से शनि राहु देख रहा होता है, इसीलिए औलाद के सुख में दिक्कत आती है। अब हम आपको उपाय खंड में ले जाते हैं कि जिन जातकों के नौवे भाव में बृहस्पति होता है उनको किस प्रकार के उपाय करने चाहिए यदि उनको कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। तो जातक को किन किन उपायों का प्रयोग करना चाहिए। उपाय बताने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके इसको घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन ले ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसके साथ ही निवेदन है कि वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएं। हम आपके हृदय से आभारी रहेंगे। तो नौवे बृहस्पति में कष्ट होने पर क्या क्या उपाय जातकों को करने चाहिए, अब हम उपाय बताते हैं। नंबर 1, 11वें पहले घर में राहु हो तो जो नारियल को गहरे दरिया में प्रवाहित करना चाहिए। ये अगर 9वें, 11वें और पहले घर में राहु तो यह उपाय करना चाहिए। नंबर 2, अपने वचनों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। और नंबर 3, मूंगा चांदी माणिक गले में पहन करके मंगल, सूर्य और चंद्र को पहले घर में कायम करें। अर्थात बृहस्पति के मित्रों मंगल, चंद्र और सूर्य की वस्तुओं को गले में धारण करने से बृहस्पति का उत्तम फल नौवे घर का आपको मिलने लगेगा। नंबर 4, अपने से बड़े लोगों का मान सम्मान करें, उनको मान बढ़ाई दें, उनके साथ मिलकर के रहें, उनके कथनों का पालन करें तो आपको बृहस्पति से सुख मिलना शुरू हो जाएगा। नंबर 5, चावल को दरिया में बहाकर चंद्र को चौथे घर में कायम करने का उपाय करें तो चंद्र आपकी मदद करेगा जो कि बृहस्पति का मित्र है। नंबर 6, यदि शनि अथवा राहु पांचवें घर में हो तो दैनंदिन रूप से 2 बादाम मंदिर में ले जाकर के या धर्म स्थान में ले जाकर के चढ़ाएं, वहां से 1 बादाम वापस ला करके अपने घर में रखें। यदि आप इस उपाय को करेंगे तो शनि राहु ये कसम खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि वे आपका कभी बुरा नहीं करेंगे। नोट करके रख लीजिए। इसके बाद 7वां उपाय है बुध की नाक कुंभ में 100 दिनों तक चांदी धारण करें तो बुध साथ हो जाएगा और बृहस्पति को मंदा नहीं कर पाएगा। नंबर 8, स्टेनलेस स्टील का बेजोड़ छल्ला कनिष्ठ का उंगली में धारण करें और फिटकरी से नित्य प्रति अपने दांतों को साफ रखेंगे तो बुध के जहर से हमेशा ही बचे रहेंगे।
नंबर 9, बकरी का दान करना जातक की हर संभव प्रकार से मदद करेगा। नंबर 10, स्त्रियों के चक्कर से बाहर रहे और चाल चलन को ठीक रखेंगे तो जातक शुक्र के मंदे प्रभाव से बचा रहेगा। इस प्रकार से आप हमने आपको बताया कि नौवे बृहस्पति होने पर जो कष्ट आपको होते हैं तो उसके लिए कौन कौन से उपाय करें। इस प्रकार से उपाय करके आप नौवे घर में बृहस्पति के होने के बावजूद भी अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। हम आपके हृदय से आभारी रहेंगे। प्रेम से बोलो जय सिया राम।